will win the T20 World Cup. साउथ अफ्रीका उतरेगी 2024 का बदला लेने और हम उतारेंगे वो 11 प्लेयर जिससे आप जीत सकते हैं लाखों रुपए। तो चलिए देखते हैं। तो अगर हम ड्रीम 11 टीम की बात करें तो सबसे पहले हम 3 हिस्सों में करेंगे डिवाइड, बैटिंग, बॉलिंग, ऑलराउंडर, है ना। तो सबसे पहले अगर हम बैट्समैन की बात करें तो अभिषेक शर्मा, है ना। देखो, माना कि वो 0 पे आउट हो रहा है लगातार, लेकिन भाई वो क्लास प्लेयर है ना। लगातार 3 बार 0 में आउट होने में इसका मतलब ये नहीं है कि कोई प्लेयर ख़राब हो गया। तो पूरी उम्मीद है कि अभिषेक शर्मा इस मैच में अपने बेखौफ अंदाज में खेलेगा, है ना। और दूसरा एडन मार्करम इसलिए क्योंकि एक तो उसकी बैटिंग में फॉर्म अच्छी है ना। दूसरा इंडिया में लेफ्टी बहुत सारे हैं, कम से कम 6 लेफ्टी हैं। तो एडन मार्करम ऑफ स्पिनर है और टीमें ऑफ स्पिनर को ला रही हैं शुरुआत में। तो साउथ अफ्रीका भी सोचेगा ना, और मार्करम कप्तान है तो वो खुद को लाना चाहेगा शुरुआती ओवर में। तो वो बैटिंग से भी कर सकता है परफॉर्म, बॉलिंग से भी, तो आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है ना। किसी एक में तो पक्का परफॉर्म करेगा, तो उसको भी आपको लेना ही चाहिए, है ना। तीसरे पे रिकल्टन, क्योंकि रिकल्टन भी बहुत अच्छे फॉर्म में है, लेफ्टी है। हमारे पास अक्षर पटेल है, उसको टारगेट कर सकता है, क्योंकि पाटा विकेट रहती है ना, स्पिन को उतनी मदद नहीं मिलती है। और अब वही बात है ना, तिलक वर्मा और रिकल्टन में ऑप्शन था, लेकिन तिलक वर्मा उस इंटेंट से नहीं खेल पा रहा है इस वर्ल्ड कप में। उसको स्ट्राइक रेट देखोगे बड़ा धीमे है, तो रिकल्टन को लेना ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। उसके बाद हमारे कप्तान सूर्य कुमार यादव, है ना, मिडिल ओवर का सबसे अच्छा बैट्समैन, है ना। स्पिन भी अच्छे खेलता है, अच्छे स्ट्राइक रेट से खेलता है, कंडीशन के हिसाब से भी खेलता है, तो उसकी भी चलने की उम्मीद ज़्यादा है, तो आप उसको पक्का लीजिए, है ना। उसके बाद आपको लेना चाहिए ट्रिस्टन स्टब्स को, है ना। डेथ ओवर में बहुत खतरनाक बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में है, पाटा विकेट है, लंबे लंबे छक्के लगते हैं इस मैदान पे, आप उसको जरूर लीजिए, है ना। उसके बाद हमारे ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, भाई स्वैग है बंदे का यार, आप उसको छोड़ ही नहीं सकते। बैटिंग में नंबर 1, बॉलिंग में नंबर 1, दोनों में परफॉर्म करता है वो, तो आप तो उसको पक्का लो, है ना। उसके बाद मार्को यानसन, इंडिया में खेलना उसको पसंद है, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है, तो आप भी उसको लो, है ना। बैटिंग भी है, बॉलिंग भी अच्छी करता है, इंडिया के खिलाफ तो बैटिंग भी अच्छी करता है, बहुत अच्छे शॉट्स लगाता है, छक्के लंबे लंबे लगाता है, तो आप उसको 100% लो। उसके बाद बॉलर्स की अगर हम बात करेंगे तो कगिसो रबाडा, बहुत एक्सपीरियंस है यार, इस मैदान पे खेलने का भी बहुत एक्सपीरियंस है, जीटी के लिए खेल चुका है, तो उसका एक्सपीरियंस काम आएगा। नई बॉल से वो विकेट निकाल सकता है एक दो। उसके बाद चक्रवर्ती मास्टर, मतलब ये हमारा ब्रह्मास्त्र है ना। इसकी मिस्ट्री किसी को समझ ही नहीं आई है, एकदम मैथ्स में जैसे चैप्टर इंटीग्रेशन नहीं होता, जैसे समझ ही नहीं आता, वैसे ही है, किसी को समझ ही नहीं आता है। तो आप तो इसको 200, 300, 500, 600% लो, है ना, कोई डाउट नहीं इसमें। उसके बाद आपको लेना चाहिए बूम बूम बुमराह, कोई कंडीशन हो, बैटिंग कंडीशन, बॉलिंग कंडीशन, कोई कंडीशन, कोई फर्क ही नहीं बैठ के यहाँ। बूम बूम बुमराह, इस बूम बूम बुमराह नंबर 1 बॉलर ऑल, है ना, कोई फॉर्मेट हो, 200% होगा, है ना। उसके बाद एनगीडी की जो ताकत है, स्लोअर बॉल जो डिप करके आती है, वो बहुत बड़ी ताकत है। वो शुरुआत में विकेट ले सकता है, ज़्यादा रन्स नहीं देता है, तो फंसा सकता है हमारे बैट्समैनों को, तो आप उसको पक्का दो, बहुत फ़ायदा देगा। तो ये 11 प्लेयर ऐसे हैं जो आपको सबसे ज़्यादा जितवा सकते हैं, है ना। बाकी अगर हम कैप्टन की बात करेंगे तो कैप्टन में भाई चक्रवर्ती लो आंख बंद करके। वो चक्रवर्ती अगर मैच खेल रहा है और वो 3 विकेट वो ना ले, ऐसा बहुत कम होता है ना, तो वो पक्का लेगा 2 से 3 विकेटें, आप उसको 100% दो। वाइस कैप्टन की बात करेंगे तो आप एनगीडी को बता सकते हो, एनगीडी भी अच्छी फॉर्म में है ना। साउथ अफ्रीका का सबसे अच्छा बॉलर अगर हम बात करें, रबाडा से भी अच्छा, है ना। वो तो उसकी भी चांसेस हैं कि वो परफॉर्म करे, 2-3 विकेटें निकाल सकता है। उसकी जो जैसे बताया ना, जो स्लोअर जो टिप करके आती है, वो बहुत मुश्किल होता है खेलना, तो आप उसको बना सकते हो वाइस कैप्टन, है ना।